नमस्कार दोस्तों, आप सभी से एक सवाल है। हमारे देश में महिलाएं, लड़कियां और छोटी छोटी बच्चियां क्या सुरक्षित है? हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। क्या हमारे भारत माता देश में हमारे माताएं, हमारे बहनें, हमारे छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित हैं? कुछ लोग मेरे बात सुन के बोलेंगे कि हाँ सुरक्षित है, कुछ लोग सुरक्षित नहीं है ऐसे बोलेंगे। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ओपिनियन है, हमारे देश में, हमारे भारत में छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर 15 मिनट में 10 रेप किया जाता है महिलाओं को, लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, सबको मिला के हर 15 मिनट में 10 रेप होता है। उनमें से सिर्फ एक ही रेप केस एनसीआरबी में जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाता है, और 9 केस दब जाता है किसी न किसी वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, और पुलिस प्रेशर की वजह से, और पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से, और ऐसे बहुत प्रॉब्लम की वजह से ये केस दब जाता है। आए दिन, हर रोज हमारे देश में हर 15 मिनट में 9 से 10 रेप किया जाता है। उनमें से महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां और लड़कियां शामिल हैं। उनमें से तीनों को मार के फेंक दिया जाता है, मतलब उनका पता नहीं चलता, वो गायब हो जाते हैं। वो रेप होते हैं, रेप होने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे हमारे देश के जो कुछ लोग हैं दरिंदगी काम करते हैं। आपको जिंदा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हमारे उज्जैन में जो 12 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत हुआ ना, भरत सोनी अपने दोस्त के साथ मिलके वो ऐसा काम किया। मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो वो लड़की रेप हुआ, रेप होने के बाद अच्छा हुआ, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद पता लगा है। मैं ये जो उज्जैन के जो पुलिस वाले हैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि वो जो पुलिस वाले हैं, जो 12 साल की लड़की के साथ ऐसा काम हुआ, वो उसको अपने गोद लिए। उज्जैन में वो 12 साल की लड़की वो भटकती रही, रेप होने के बाद वो भटकती रही पूरे 8 किलोमीटर तक। उज्जैन की जो पुलिस है वो पूरे 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा को अच्छी तरह से चेक करने के बाद पता लगाए कि ऑटो वाले ही ऐसा काम किए हैं। हमारे देश के लोग ना, अगर कोई भी महिलाएं, कोई भी औरतें, कोई भी छोटी छोटी बच्चियां अगर अर्धनग्न हो जाए ना, उनको फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले इक्का दुक्का आते हैं। अभी जो घटना के बारे में बोलने जा रहा हूं, आप सभी लोगों ने सुना होगा टीवी पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, कि एक 2 साल की लड़की है, छोटी सी बच्ची है, इत्तो सी बेबी सी है। उसको एक 40 साल के बुजुर्ग ने मतलब उसके रेप किया। रेप करने के दौरान पूरी तरह से खून से लथपथ कर दिया। उसके अगले दिन वो छोटी सी बच्ची नहीं रही, सांस रुकने की वजह से वो लड़की का जान चला गया। ये खबर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक 40 साल का बुजुर्ग, 2 साल की बच्ची, उसको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता होगा। दुनिया में अभी अभी आई है, जब वो आई सबसे पहले रोई होगी, और उसको तो माँ बोलना भी नहीं आता होगा। 2 साल की बच्ची, उसको क्या पता है? उसको ऐसे मतलब ये सब सामना करना पड़ रहा है। मुझे बोलना मतलब मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूँ कि उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ आपके सामने। तो ये जो रेप जो कर रहे हैं उनको क्या दंड मिलना चाहिए? आप सभी लोग बताओ, क्या दंड मिलना चाहिए? जो भी रेप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उनको उसी तरीके से अगर किया जाए, भारत सरकार के द्वारा अगर कोई भी कानून निकाला जाए तो कैसा रहेगा? भारत सरकार अगर कोई भी रेप कर रहा है ना, उसको लेके जेल में डाल दिया जा रहा है 15 साल, 20 साल, मान लो आजीवन कारादंड दिया जा रहा है, ठीक है, पूरे जीवन भर में उसको जेल में रखा जा रहा है। तो क्या फायदा क्या मिल रहा है? भारत सरकार को फायदा क्या मिल रहा है? और जो रेप किया है उसको तो फायदा मिल रहा है, क्योंकि मैं जेल में जाके बैठेगा, खाएगा। हैदराबाद रेप केस, दिल्ली रेप केस, उन्नाव रेप केस और हाथरस रेप केस, इतने सारे रेप केस हो रहा है हमारे देश में। जब रेप केस होता है तो जो रेप किया होता है, रेप करके जला के मार देते हैं। जब जला के मार देते हैं तो उनको आके पुलिस पकड़ता है। पकड़ने के बाद उनको सेफ्टी दिया जाता है। पहले तो पुलिस वालों के द्वारा सेफ्टी दिया जाता है, दूसरा है कि उसको जेल में लेके सभी प्रकार सुविधा दिया जाता है। सभी प्रकार सुविधा देने के बाद भी उनका एक वकील आ जाते हैं, जो रेपिस्ट है उनका वकील आ जाते हैं। वो हमारे देश में ऐसे भी होता है कि जो रेप किया होता है उनका वकील है, पर्सनल वकील, उनका वकील आ जाते हैं। आने के बाद कोर्ट में मतलब सबूत पेश करते हैं कि वो निर्दोष है। रेप करने के बाद भी वो निर्दोष है। एक लड़की को जला के मारने के बाद भी वो निर्दोष है। एक लड़की की प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने के बाद भी वो निर्दोष है। यह सब हमारे देश में हो रहा है। एक बात बताऊं, जो रेप किया होता है उसका जो वकील आ रहा है, उस वकील को अगर पकड़ के फांसी दिया जाए तो कैसा होगा? 2012 निर्भया रेप केस की बात करूं दोस्तों, 2012 में निर्भया के एक बस में रेप किया गया था। रेप करने के दौरान वहां पे निर्भया के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल के मार दिए थे। 6 लोग मिलके रेप किए थे, उनमें से
5 लोगों को सजा मिल गया है। 2012 में उन निर्भया को रेप हुआ था एक बस में, उसके दोस्त भी था, दोस्त को पीट के बुरी तरह से घायल कर दिए थे। उसके बाद निर्भया को और उसके दोस्त को फेंक दिए बस के बाहर, कुछ लोग उठा के उनको हॉस्पिटल में डाले। कुछ दिनों के बाद निर्भया का डेथ हो गया था। निर्भया के डेथ होने के बाद 2012 में निर्भया का रेप होता है और उनके दोषी को, जो निर्भया का रेप किए थे, उनको मतलब थाने में ले जाके और जेल में ले जाके इंटरव्यू किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ये जो लड़कियां रात के 9 बजे तक में घूम रहे हैं, 9 बजे के बाद नहीं घूमना चाहिए। ऐसे एक वो रेपिस्ट बोल रहा है कि देखो, लड़का अगर रात में घूम सकता है तो लड़कियां क्यों नहीं घूम सकते। तो सही बात है ना। वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमारे भारत में लड़कियां सेफ नहीं हैं, हमारे भारत में महिलाएं सेफ नहीं है, हमारे भारत में छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। मेरे बात गलत नहीं है। 2012 में निर्भया को रेप किया गया था और 2020 में निर्भया के जो 4 जो रेपिस्ट थे, 4 रेपिस्ट को फांसी मिला और 2015 में एक तो रेपिस्ट वो मर गया था जेल में ही, उसको मार दिए थे। उसके बाद आज भी जो नाबालग कहा जा रहा था निर्भया के जो प्राइवेट पार्ट में जो रॉड डाला था, उसको अभी तक सजा नहीं मिला है। वो अभी तक उसको छोड़ दिया गया जेल से, क्योंकि वो 18 साल नहीं हुआ था। 18 साल नहीं हुआ था फिर भी वो रेप कर पा रहा है, लेकिन उसको सजा नहीं मिल रहा है, फांसी नहीं मिल रहा है। मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, जो भी रेप कर रहे हैं इन रेपिस्ट के लिए एक अलग सा कानून बनाया जाए। अलग सा कानून बना के जो जिस तरीके से रेप कर रहा है उसको उसी तरीके से मारा जाए, उसको उसी तरीके से सजा दिया जाए, ना कि उसको लेके जेल में डाल के उन सभी मतलब देखो, ये जो निर्भया का रेप हुआ था ना, वो अलग अलग सब बोल रहे थे कि जो रेप किए हैं वो सब गरीब हैं। गरीब होने के बावजूद भी उन सभी का अलग अलग वकील थे। अलग अलग वकील रहने के बावजूद ये जो उनका जो 10 साल तक जो केस चला, 10 साल के बाद उनको फांसी दिया गया। मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में ऐसा कानून लाए, जो भी रेप कर रहा है उसको उसी तरीके से सजा मिले। यानी कि जो रेपिस्ट है उसको जो जिस तरीके से रेप किया होगा, जिस तरीके से उस लड़की को, उस महिला को मारा होगा, उसको उसी तरीके से मारा जाए, उसी तरीके से सजा मिले। मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है। और ये जो सजा है ना, वो 3 दिन के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब 3 दिन से ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। हमारे जो भारत में ऐसा कानून बना है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल चला जा रहा है, फिर भी रेपिस्ट को, जो भी रेप कर रहा है उसको कोई भी सजा नहीं मिल रहा है। मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कानून लाए, और अगर ऐसा कानून नहीं लाएंगे तो ऐसे ही रेप और ज्यादा बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे हमारे देश में रेप ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2021 में 30,000 से ज्यादा रेप केस फाइल किया गया था पूरे देश भर में, हमारे भारत में, सिर्फ एक साल में 2021 में। और 2022 में वो बढ़ के 35,000 हो गया। 35,000 होने के बाद, और मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10% ही केस फाइल किया जाता है, पुलिस में केस वगैरह दिया जाता है, और बाकी के 90% प्रेशर की वजह से दबा दिया जाता है। ऐसे हमारे देश में हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे रेप हो रहा है, ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगा अगर सही तरीके से भारत सरकार कानून नहीं लाएंगे कि जो भी रेप कर रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है 3 दिन के बाद मौत। बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहूँगा मैं। और आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।